नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताज़ा खबरों पर। आज मेरठ में मदरसा दारुल उलूम अरबिक कॉलेज शाही जामा मस्जिद मेरठ शहर में सालाना जलसा दस्तरबंदी का प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में शहर मेरठ, देवबंद और मुजफ्फरनगर और आसपास के कई शहरों के उलेमा और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दारुल उलूम वक़फ़ देवबंद के शेखुल हदीस मौलाना फरीकुद्दीन साहब की दुआ पर जलसा समाप्त किया गया। उससे पहले शहर काजी जैनुल साजिदीन सिद्दीकी और दूसरे उलेमा ने इंसानों और तमाम कायनात के लिए लाभदायक बनने की हर मुसलमान को वसीयत की है। इस मदरसे की खास बात यह है कि यह मदरसा यूपी मदरसा बोर्ड से 12th तक मान्यता प्राप्त है और यहाँ से पढ़ने के बाद स्टूडेंट मुल्क की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। मदरसे में खुद भी NCERT लागू है, जिसकी वजह से यहाँ के स्टूडेंट दीन और दुनिया दोनों इल्मों का संगम है। जिस तरह से देखिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या है तो कुरान कहता है मेरे कई नाम है, मुझे कुरान हकीम भी कहते हैं। सूरह यासीन आयत नंबर 2 और कुरान हकीम जब कुरान मजीद से पूछा गया और नाम क्या है, कुरान कहता पारा नंबर 14 सूरह हिजर। कारी साहब, जो आज शाही जामा मस्जिद के अंदर दारुल उलूम में दस्तबंदी है बच्चों की, तो कितने बच्चे आलिम बने हैं और कितने हाफिज बने हैं और कितने वक्त में बनते हैं, तो ये यहीं तक सीमित है या इन बच्चों को आगे भी बढ़ाया जाता है किसी और शोबे में? उसके बारे में आप थोड़ा हमें जानकारी दें। मदरसा दारुल उलूम अरबी कॉलेज ये हमारा मदरसा दीनी तालीम बोर्ड के तहत चलता है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तालीम आलिम कोर्स की होती है और हमारे ज़िम्मेदारों की तरफ से प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब की तरफ और कमेटी की हिंदी इंग्लिश के भी घंटे तमाम बच्चों को पढ़ाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो दौर हदीस से हमारे दरस निज़ामी का निज़ाम है, 8 साल में बच्चे फारिग होते हैं, तो उनके आज पकड़ी बन रही है 19 तलबा की और 3 तलबा हिफ्ज़ के हैं, जिनकी शोब उनका कोई बच्चा 2 साल में भी हिफ्ज़ कर लेता है, उसके जहन के ऊपर होता है, लेकिन आलिम का कोर्स मुतय्यन है। और उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी कई बच्चों ने दाखिला लिया और हमदर्द दिल्ली का जो कॉलेज है उसमें भी एक बच्चा दाखिल शुदा है और कई लड़के ऐसे हैं दौरे में जो फारिग होने के बाद वो तैयारी कर रहे हैं आगे कॉलेज में डॉक्टर वगैरह के कोर्स, दीगर कोर्स में दाखिला लेने की। तो ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदरसों के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम पर भी ज़ोर दिया जा रहा है ताकि दीन के साथ दुनियावी तालीम से महरूम न रह सके। तो हमारे इन फारिग होने वाले बहुत से तलबा में ऐसे भी तलबा हैं जो कॉलेजों में दीगर शोबों की तैयारी कर रहे हैं, वो दाखिला लेंगे। कारी रिजवान साहब, आज जो दस्तबंदी का दौर है और अमूमन तौर से जितने भी अब से पहले दुनिया में जितने भी साइंसदा हुए हैं वो सभी मदरसों से उनका ताल्लुक़ रहा है और मदरसे से ही उनको वैज्ञानिक बना करके निकाला गया है अलग अलग दिशाओं में। तो आप इसमें कौम को या आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तैयब भाई, मामला ये है कि पहले जो कंडीशन थी उसमें ये था कि वो मदरसा जो होता था दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम को साथ साथ लेकर चलता था, दोनों तालीमों का मरकज़ होता था। उसी में इंजीनियर भी बन रहे हैं बच्चे, उसी में डॉक्टर भी बन रहे हैं बच्चे और उसी में दीगर शोबों में भी जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो दीनी तालीम के एतबार से भी बहुत पुख्ता होते थे। वो मौलवी भी हैं और मौलवी होने के साथ साथ वो डॉक्टर भी हैं। उस ज़माने में तबीब कहलाते थे, वो बड़े बड़े तबीब हैं। आप जिस उसमें देखेंगे लाइन के अंदर, चाहे वो भूगोल जिसे हम कहते हैं, आज उर्दू में फलकियात कहते हैं, तो फलकियात में हम लोगों ने काम किया। बड़े बड़े नाम हैं जैसे अवी सीना, इब्न सीना हम उनको उर्दू में कहते हैं, इब्न रुश्द हैं, ज़हरावी हैं, जाबिर इब्न हय्यान हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, सारे के सारे मदरसे से पढ़ कर निकले। लेकिन हुआ असल में ये है आखिर ज़माने में कि ख़ास करके हम अपने मुल्क के एतबार से देखें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई, उसने जहाँ हम लोगों को अपना गुलाम बनाने की फ़िक्र की, वहीं हमारे सारे निज़ाम को भी खुर्द-बुर्द कर दिया, तोड़-फोड़ कर रख दिया। और लोगों को जब ये महसूस हुआ कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमें कुछ कहीं का नहीं रहने देगी, दीन के एतबार से भी हमें ख़त्म कर देगी और दुनियावी और असली उलूम के एतबार से भी ख़त्म कर देगी, तो फिर उलमा ने ये सोचकर
کہ بھئی کم از کم دینی اعتبار سے تو ہمارے بچے جو پیدا ہوں وہ دینی اعتبار سے پختہ ہوں. انہوں نے مدارس کی بنیادیں رکھنی جگہ جگہ شروع کی. ہمارا یہ مدرسہ یہ بھی تقریباً 100 سال سے زائد پرانا ہے. 115 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے 5 سال بعد جامعہ ملیہ جو ہے اس کے 5 سال بعد میں جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور اس میں جو پہلے پڑھانے والے لوگ تھے وہ سب وہی لوگ تھے جو جامعہ ملیہ کے بنیاد رکھنے والوں کے شاگرد تھے. جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں قبر بھی ہے مدرسے کے اندر, وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے, وہ ان کی قبر ہے اور حضرت شیخ الہند جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں شامل ہیں. تو بہت کام کیا اس وقت میں لوگوں نے. اب یہ مدرسہ جو ہے ہمارے موجودہ دور کے اعتبار سے ہمارا یہ مدرسہ بورڈ یوپی مدرسہ بورڈ جو ہے اس سے 12ویں تک کی اس کی مانیتا ہے. 12ویں ابھی پہلے تو کچھ دن پہلے تک کامل و فاضل بھی چل رہا تھا. اس کے لیے ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی گئی ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی ڈیمڈ یونیورسٹی سے یا کسی یونیورسٹی سے ایفیلیشن ہو کر مدرسوں کی کامل اور فاضل کی ڈگری بھی منظور ہو جائے, کیونکہ اس کو منع کر دیا گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو کامل اور فاضل کے لیے کوشش چل رہی ہے, لیکن عالم تک یوپی مدرسہ بورڈ سے منظوری ہے. اور ہمارے جو بچے یہاں سے عالم اور فاضل ہو جاتے ہیں یا عالم اور حافظ مولوی